हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं 125 सीआरपीसी पर कुछ समझाने वाला हूं। जो समझाने वाला हूं सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 125 सीआरपीसी का केस जब आपके ऊपर होता है आप उसको लड़ने की कोशिश करते हैं। आप ये कोशिश करते हैं कि मैं इसको फाइट करूंगा, मेरे पास एविडेंस है, मैं अपनी पत्नी को झूठा साबित करूंगा, मैं अच्छे से एफिडेविट दूंगा, अच्छे से ड्राफ्टिंग करूंगा और उसके लिए आप पूरी पूरी मेहनत भी करते हैं। लेकिन अंजाम क्या होता है? अंजाम यह होता है कि आखिरी में आपके ऊपर मेंटेनेंस लगी जाता है, आपकी सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है और जब आप कोर्ट से कहते हैं तो कोर्ट कहती है कि भाई ये तो आपको एडमिटेड है ना, आपकी पत्नी आपका बच्चा है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप दीजिए। आप कई बार बोलते हो कि ये तो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। यानी कुल मिलाकर उसको उसकी गलती का फायदा मिलता है। एक तो उसने गलत किया, मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए, मुझे खुद से छोड़ के चली गई, फैमिली खराब कर दी, अब मैं उसकी गलतियों के लिए उसको पैसा भी दूं। तो दोस्तों ऐसा भी हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 125 सीआरपीसी का केस होते हैं, आपको करना क्या है एक्चुअल में जिससे आपको रिलीफ मिले। अब दोस्तों 125 सीआरपीसी का जब केस होता है, आपके पास नोटिस आता है, अब आप सोचते हो मैं इसे कैसे फाइट करूं, करते करते बहुत टाइम हो जाता है, फिर आपके ऊपर एक इंटरिम मेंटेनेंस लग जाता है और थोड़ा टाइम और हो जाता है तो आपका एरियर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर कई बार आपको जेल भी जाना पड़ता है। कल ही मेरे पास ऐसे व्यक्ति की कॉल आई थी जो कहते हैं मैं एरियर का भुगतान नहीं कर पाया तो मुझे 1 महीना जेल रहना पड़ा, अभी मैं बाहर आकर के आपसे बात कर रहा हूं। और दोस्तों 125 सीआरपीसी का जितना मिसयूज हो रहा है इतना किसी भी चीज का नहीं है। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का प्रोविजन अगर हटा दिया जाए तो झूठे केस बहुत हद तक अपने आप खत्म हो जाएंगे। 125 सीआरपीसी से केवल लड़के ही नहीं लड़कियां भी प्रभावित हैं। कल एक महिला का मुझे कॉल आया, उसने कहा मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई है और मेरे सास ससुर ने मुझ पर 125 सीआरपीसी का केस डाल दिया है, जबकि मेरे हस्बैंड की जितनी प्रॉपर्टी थी, जो कुछ था वो सब कुछ उनको ही मिला है और अब वो मेरी सैलरी में से भी 50% मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर और कोर्ट ने मेरा पक्ष सुना ही नहीं और बिना सुने ही उनको 50% मेरी सैलरी का पार्ट दे दिया। अब मैं कहां जाऊं, कैसे करूं? मैं पूरे दिन मेहनत करती हूं और 20,000 रुपए मुश्किल से मुझे मिलते हैं, उसमें से भी 50% उनको दूं, जबकि उनके पास 80 लाख से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन कोर्ट ने मेरी बात सुनी नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट तक कैसे लड़ रही हूं 20,000 रुपए सैलरी के साथ, जिसमें से 50% मुझे उन्हें देना है, वो मैं जानती हूं। तो दोस्तों यहां पे जेंडर का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब किसी कानून का दुरुपयोग होता है तो उससे सभी लोग प्रताड़ित होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो गलत ही होता है, वो किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। अब आपके केस में क्या होता है, 125 सीआरपीसी का केस होता है और आप बहुत टाइम निकाल देते हैं। आप सोचते हैं कि ठीक है मैं केस करता हूं, फिर इंटरिम मेंटेनेंस लग जाता है, उसके बाद आपकी आंख खुलती है अब मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर आप 1 साल निकाल देते हैं सोचने में, फिर आप सोचते हैं मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 2 साल से केवल सोच ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन लिया ही नहीं। देखिए लीगल राइट सबके हैं, लीगल राइट आपका भी है। आप अपने लीगल राइट को इसलिए उपयोग नहीं करते क्योंकि आप समझते हैं कि मेरी पत्नी है, मुझे अपना रिश्ता खराब नहीं करना। लेकिन जब पत्नी ने कुछ नहीं सोचा, उसने आपके खिलाफ झूठे एलिगेशन लगा दिए, उसने रिश्तों का जो बंधन था वो तोड़ ही दिया, उसने रिश्तों के लिहाज खत्म ही कर दिए, तो अब आप कौन सा लिहाज लेकर के बैठे हैं? जब सब चीजें खत्म हो गई, उसने ये मान ही लिया ये मेरा पति नहीं, तो आपको ये मानने में क्या हर्ज है कि मेरी पत्नी नहीं? और अगर वो आपकी पत्नी नहीं तो लीगल राइट तो आपके भी हैं। कानून ने सबके हाथ खुले रखे हैं। अगर मेरे साथ कोई गाली गलौज करता है, मुझे कोई धमकी देता है, मेरे से कोई पैसे की उगाही करना चाहता है, उसके लिए मुझे कोई धमकी देता है, या फिर किसी प्रकार से मुझे मेरे करियर को खत्म करने की धमकी देता है, या किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य करता है, तो मेरा लीगल राइट है कि मैं उसके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराऊं। तो दोस्तों 125 सीआरपीसी या डीवी का केस यदि आपके ऊपर होता है जिसका उद्देश्य केवल और केवल आपसे पैसे उगाही करना है, अगर आपको पता चलता है कि मामला पूरा झूठे तथ्यों पर आपको परेशान करने के लिए दायर किया गया है, तो तुरंत के तुरंत आपराधिक मामला उन लोगों के ऊपर दर्ज कराइए। केवल तभी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि आपराधिक मामलों में जब तक आपका 125 सीआरपीसी का केस इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पे पहुंचेगा, आपके अपने केस में समनिंग हो जाएगी। और एक बार इन लोगों को समनिंग हो गई, बेल लेना पड़ा, ये ऑटोमेटिक आपके पास आके बोलेंगे इन्हें खत्म करो, मेंटेनेंस की तो बात ही नहीं। लेकिन आप बिल्कुल उल्टी तरीके से काम करते हैं, पहले इंटरिम मेंटेनेंस बंधवा लेते हैं, फिर सोचते हैं मुझे अब अपनी तरफ से क्या केस इन पे करना चाहिए। फिर उनको इतना बल मिल जाता है कि हर महीने के मुझे 20,000 रुपए मिल ही रहे, अब कर तुझे जो करना है। तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, अल्टीमेटली लास्ट में आपको पैसा देना ही पड़ता है। जेल चला जाऊंगा बोलना आसान है बट प्रैक्टिकल नहीं है। तो दोस्तों अब बार बार ये कहा जाता है कि सारे वोमेन लॉ है सर, वोमेन सेंट्रिक है, सिस्टम बायस्ड है, सब है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो क्या करें, बैठकर रोएं? अब जो स्थिति जैसी है हमें वैसी ही डील करनी है, वैसे में डील करना है और उसमें विजय भी होना है। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग हैं मेरे पास ऐसे जो बिल्कुल मन लगा के लड़ रहे हैं, उन्हें देख के मजा आता है, दिल से ताली बजती है कि यार इतना कुछ गलत हुआ इनके साथ, फिर भी लड़ रहे हैं कि हमें बुरों को सजा दिलानी है, उनके सामने झुकना नहीं है। और वास्तव में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पर सामने वाली पार्टी हाथ जोड़ जोड़ कर विनतियां करती है कि भाई अपने केसेज वापस ले लो। तो कुल मिलाकर के ना आपको अपने सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। आप प्रॉब्लम पे ही ध्यान देते रहते हो, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। आप ये बोलते जाते हो कि भाई कानून में ऐसा है, कानून में ग्लिच है, ये है, ये है, ये सब कुछ है,
लेकिन आप ये सब चीजें चेंज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। आपको इन सारी चीजों के होने के बावजूद उन लोगों पे प्रेशर क्रिएट करना है और आपके साथ जो गलत हुआ है उस गलत से बाहर भी निकलना है और उनको सबक भी सिखाना है। वो तभी होगा जब आप ये पैसे का जो मामला है ना, इसको रोक देंगे। कब रुकेगा? जब आप जैसे ही आपको पता चला 125 डीवी हुआ वैसे ही अपनी तरफ से एक्शन ले लेते हैं, ताकि वो चीजें एग्जीक्यूट होने से पहले, मेंटेनेंस लगने से पहले आपकी तरफ से कुछ ना कुछ उनके ऊपर हो जाए और वो बाउंड हो जाए आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और दोस्तों, मेरी बातों को ऐसे बिल्कुल मत लेना। बहुत सारे लोग मैंने देखा मेरी बातों को गलत सेंस में लेते हैं कि सर ने बोला था अब तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है। अगर आपके केसेस डालने के बाद वो लोग प्रेशर में आ जाते हैं, आपका सेटलमेंट होता है रीजनेबल अमाउंट पे, तो बोलूंगा कर लो, क्यों पड़ना फालतू चक्कर में। ठीक है ना, अल्टीमेटली हमारी पत्नी और हमारा बच्चा तो है ही। अब वो जितने भी बुरे हों है तो है ही, तो कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ ऐसा पैसा देना पड़ रहा है जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो दे दो ना। हम देने वाले हैं। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। हमें बड़ा बनना है, खुले दिल से चलना है और कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। तो दोस्तों, हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना है। उनको तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ना है। 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ कुछ नहीं देंगे, लेकिन अगर मामला आपका सेटल हो जाता है, वो भी ऐसे अमाउंट में जिस अमाउंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर प्रैक्टिकली चीजों को खत्म कर लो। वही आपकी जीत है, क्योंकि जीवन हमें केवल ये मैट्रिमोनियल विवाद ही लड़ने के लिए नहीं मिला, और भी बहुत कुछ है। स्टार्ट करेंगे अपनी नई लाइफ को, जिएंगे। और ये जो 125 सीआरपीसी और इन सब चीजों में एक्सटॉर्शन इतने बुरे तरह से चल रहा है, लॉ का मिसयूज हो रहा है, इसको रोकना है। कौन रोकेगा? आप रोकोगे। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? जो बोले वही कुंडा खोले। यदि किसी ने बोल दिया तो आप उसी को मैसेज डालने लगते हो कि साहब आप कुछ करो। आप क्यों नहीं कर सकते? आप सबके अंदर क्षमता है, आप सब कर सकते हो। लेकिन हमने अपनी आदत बना ली है रोते रहने की कि साहब ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। नहीं रोएंगे अब। रोना नहीं है, लड़ना है। और अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो फिर आपको यह समझना चाहिए कि गलत गलत ही होता है, चाहे कुछ भी। आप भले सेटलमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको यह एहसास दिलाएंगे कि आपने गलत किया था। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं, बहुत सारे वीडियोज में आपको समझा दिया। अब इंप्लीमेंट तो करो। अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कमेंट करेंगे कि साहब सब कहने की बातें, सब कुछ लड़की के फेवर में है और हमें तो कोई केस करने वाला नहीं मिलता। ये सब वीडियो में अच्छा लगता है। कहने का मतलब इतना नेगेटिविटी क्या करेंगे फिर आप? जब कुछ करने से पहले ही आप इतना ज्यादा माइनस में जा रहे हो, तो क्या पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में? कुल मिला के बातें आपकी विचारधारा ही तय करेगी आप किस दिशा में जाएंगे।